नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। एक बार फिर से आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पहला प्रणाम और साथ ही आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। एक मेंटर होने के नाते, एक गुरु होने के नाते मैं आप सभी लोगों को ये ब्लेसिंग देता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपकी गवर्नमेंट जॉब का सपना पूरा हो। बशर्ते आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मोटिवेशन है, डेडिकेशन है और वर्क हार्ड है, वो अपनी ड्रीम जॉब के प्रति बना रहे। बाकी देखिए दोस्तों, आज का वीडियो बनाने का मेन मोटिव यह है। पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि आयोग के द्वारा, यूके ट्रिपल एससी के द्वारा जल्द ही 1000 पदों पर सींचपाल भर्ती का विज्ञापन आने वाला है। और कहीं कहीं पे आपने ये भी देखा होगा कि ये पदों की संख्या 1500 है। और कई लोगों ने तो इस पर मेम्स भी बना दिए थे। सन 1515 में अजय पाल और अब 1500 पदों पर सींचपाल, ऐसे कुछ मीम्स भी बनाए थे, बड़ा वायरल हो रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा मेरा व्हाट्सअप का इनबॉक्स भर चुका था इन मैसेजेस को लेकर कि क्या ये वायरल न्यूज़ सही है? क्या वास्तव में उत्तराखंड में आने वाले समय में सींचपाल की भर्ती आने वाली है? सींचपाल होता क्या है? क्या इसमें क्वालिफ़िकेशन होती है? क्या इसका ग्रेड पे होता है? इन सभी बिंदुओं पर आपके डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो ये जान लो दोस्तों, सींचपाल की भर्ती जो है वो आने वाली है। और जो वायरल न्यूज़ थी कि 1000 पदों पर आएगी या 1500 पदों पर आएगी, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ। सींचपाल की वैकेंसी का अधियाचन आयोग के पास जा चुका है, ये सही बात है, बिकॉज पिछले 9 साल से सींचपाल की भर्ती सिंचाई विभाग में नहीं आई है। इससे पहले लास्ट ये 2015 में भर्ती निकली हुई थी और उसमें काफ़ी कम पोस्ट थे। और उसके बाद आप लगा लो 9-10 साल का जो टाइम पीरियड होता है बहुत ज़्यादा होता है। और राज्य गठन से पूर्व के भी जो इसमें एम्प्लॉय थे वो भी कई रिटायर हो गए होंगे, जिससे बहुत बड़ा ढांचा इसमें खाली है। और सींचपाल मेनली जो होते हैं, जैसे नलकूप ऑपरेटर आपने सुना होगा, उसी टाइप की एक पोस्ट है सिंचाई विभाग में। सिंचाई प्रबंधन का मैनेजमेंट के लिए एक पोस्ट ये मान लो आप कि सिंचाई की देखरेख करनी है। और जैसे तराई क्षेत्रों में जो गवर्नमेंट के ट्यूबवेल होते हैं उसमें एक पोस्ट होती है नलकूप चालक की, उसी से रिलेटेड एक पोस्ट है कि सिंचाई के लिए कितना क्या करना है, कितना पानी छोड़ना है, क्या चीज़ें हैं, कितना गाँव डीजल की खपत हुई, बिजली की क्या चीज़ें, मतलब टोटल जो सिंचाई विभाग के अंदर का सिंचाई से संबंधित कार्य होता है उसका प्रबंधक होता है सींचपाल। ठीक है, मोटा मोटा ये समझ लो आप। और बाकी इसमें पोस्ट जो है 1000 निकलेंगी, 1500 निकलेंगी, कितनी निकलेंगी ये पुष्टि मैं नहीं करूँगा, बट इतना तो है, काफ़ी इसमें बम्पर वैकेंसी आने वाली है। और हो सकता है कि ये जो अनुमान है सही हो, 1000 भी निकल सकते हैं, 1500 भी निकल सकती हैं और अजय पाल को टक्कर दे सकता है सींचपाल। ठीक है, तो आपको मेहनत करनी चाहिए। आप सिंपली जो है, इसमें 2 सवाल मुझे आ रहे थे कि इसकी एज क्या रहेगी। दूसरा इसमें ये भी क्वेश्चन आ रहा था कि क्या इसमें लड़कियां भी फॉर्म भर सकती हैं, या तीसरा क्वेश्चन ये था कि क्या इसमें कोई टेक्निकल एजुकेशन भी मांगी जाती है। तो सभी सवालों को यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ। सींचपाल की भर्ती में भाई बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए भर्ती होती है। ठीक है, इसमें आपका बॉयज़ भी भर सकते हैं और गर्ल्स भी इसमें इसको भर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि केवल बॉयज़ के लिए भर्ती है। अब लास्ट टाइम की सींचपाल की भर्ती आप देख लो भैया, सिंचाई विभाग में ये आई थी 2015 में नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, 2015 का नोटिफिकेशन है। ग्रेड पे जो होता है इसमें 1900 ग्रेड पे होता है, यानी कि लेवल 2 की जॉब है ये। ठीक है, और एज जो है भाई बहुत अच्छा है, एज क्राइटेरिया अपर एज में भी देखो आप 18 से 42 साल तक के जो मेल हैं और फीमेल हैं दोनों ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या होती है, तो क्वालिफिकेशन इसमें केवल और केवल 12th पास होती है, एनी स्ट्रीम। ऐसा नहीं कि साइंस में होना चाहिए। आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या आप साइंस से हो, किसी भी स्ट्रीम में आपने 12th पास किया है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और ग्रेड पे भी ठीक ठाक है। पेपर जो होगा, इसका पेपर जनरल पेपर होगा, जो उत्तराखंड में जनरल पेपर होता है ना, जिसमें 20 नंबर की हिंदी आती है, 30 नंबर का जीएस आता है, 10 नंबर की रीजनिंग आती है और 40 नंबर का उत्तराखंडी जीके आता है। तो जो जनरल पेपर आपका कनिष्ठ सहायक में होता है, स्नातक स्तरीय एग्जाम में होता है, या उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में होता है, पटवारी में होता है, वही सेम एग्जाम पैटर्न आपका फॉलो होगा सींचपाल भर्ती में। तो भैया अभी से जुड़ जाइए। ये जो न्यूज़ है बिल्कुल जेन्यून ये न्यूज़ है कि आपकी सींचपाल की भर्ती आने वाली है, लेकिन पोस्ट कितने होंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अगर 1000 से ऊपर पोस्ट होते हैं तो बहुत बेहतरीन मौका होगा दोस्तों आपके पास अपनी बेरोजगारी को दूर करने का। मैं हमेशा बोलता हूँ उत्तराखंड में कोई भी जॉब आपको मिलती है, ग्रुप सी हो, ग्रुप डी हो, आपको स्टार्टिंग फेज में ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि जब आप सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं ना, तो आपके मस्तिष्क का एक हिस्सा खाली हो जाता है जो तनाव से भरा होता है, उसमें फिर आप ज्ञान भरेंगे तो दूसरा एग्जाम भी क्रैक हो जाता है। तो अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ प्रिपरेशन कीजिए। और सींचपाल भर्ती अगर 1500 आते तो मान के चले इस बार बहुत से बेरोजगार बच्चों का भला होगा
और आज गुरु पूर्णिमा के दिन मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ। मैं उम्मीद भी करूँगा कि जल्दी से जल्दी ये वैकेंसी आए और अच्छे से गाइड करके मैं बहुत से बच्चों का इसमें सिलेक्शन करवा पाऊँ। खुद भी मैं मेहनत करूँगा आप लोगों के साथ, अलग से एक बैच भी इसमें बनाएंगे हम सीजपाल का, और एक सिंपल सा 3-4 महीने का क्रैश कोर्स करेंगे जिसमें फटाफट चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ के एग्ज़ाम को क्रैक करने की स्ट्रेटजी रहेगी। ठीक है। बाकी यार जिन लोगों का एग्ज़ाम है उत्तराखंड पुलिस एसआई का, मेहनत करते रहो। साथ ही अभी नई वैकेंसी और भी आनी है, बहुत सी नई वैकेंसी निकलनी है। कनिष्ठ सहायक का अधियाचन यूके ट्रिपल एससी के पास है और अन्य भी कई अधियाचन है जो कि आने वाले हैं, आपको पता नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो कॉन्फिडेंशियल होते हैं। अब हर चीज़ हम आपके सामने बोल नहीं सकते कि हमें इसने बताया यहाँ से खबर आ गई है। कभी कभी क्या होता है ना, वो खबर वायरल होकर उसी जगह पे पहुंच जाती है, तो हो सकता है उस आदमी को भी खतरा है जो ऐसे न्यूज़ बाहर लाता है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, बट उसकी पुष्टि करने के लिए हम लोगों का गाइडेंस है आपके साथ। आप लोग निश्चिंत रहें। बाकी सीजपाल के लिए भाई नॉर्मल क्राइटेरिया 12th पास है। लड़के लड़कियां दोनों इस फॉर्म को भर सकते हैं। अच्छी पोस्ट है और आरंभिक चरण में अपनी बेरोजगारी का दूर करने का इससे बेहतर मौका कुछ नहीं हो सकता। तो सभी को फॉर्म भरना चाहिए जब आएगा। ठीक है। बाकी यार कुछ लोगों का था कि कुछ कोर्स वगैरह के लिए पूछते हैं, तो देखिए सामान्य हिंदी का एक कोर्स मैंने लॉन्च किया है 499 में ओनली, 499 में। किसके लिए? उत्तराखंड पुलिस एसआई वालों के लिए। 499 में आपका फुल हिंदी का कंप्लीट कोर्स है। 100 नंबर की हिंदी है उत्तराखंड पुलिस एसआई में, बिल्कुल भी इग्नोर मत करना इसको। इसी से वेरिएशन होगा मेरिट में। और इसमें 15 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट में है, ओनली ऑन 490, ओनली एट 499। ठीक है। इसको आप ग्रुप सी वाले जो बच्चे हैं वो भी ले सकते हैं इस कोर्स को। हिंदी जो है ग्रुप सी और उत्तराखंड पुलिस एसआई सेम है। उसके अलावा जो कोर्सेज हैं एप्लीकेशन पे, बड़े कोर्सेज, उत्तराखंड जीके का कॉम्बो कोर्स या हिंदी का, उन सभी कोर्सों पे मैंने मानसून सेल लगाई है। मानसून सीजन चल रहा है, मानसून सेल लगी हुई है। उस पर कोई भी कूपन मैंने इस बार नहीं दिया, बट जो कोर्सेज के प्राइस हैं बिल्कुल ही रिड्यूस कर दिया मैंने। और हो सकता है कि 15 अगस्त के बाद वो कोर्स आपको कभी एप्लीकेशन स्टोर पर नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो नए कोर्स लॉन्च होने वाले हैं। और वो कोर्स आपका लास्ट टाइम पे मैं इसलिए उसमें इतनी भारी छूट दी है, तो आप लोगों को इनरोल करना चाहिए, क्योंकि कंटेंट तो सेम है, केवल करंट अफेयर्स बदलता है। तो हिंदी का तो सेम ही रहेगा जो नया भी बैच आएगा। उत्तराखंड जीके भी सेम ही रहेगी, बस करंट अफेयर्स थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो फ़ायदा उठाइए, कम से कम प्राइस में फुल जो कोर्स है उसको लीजिए, कंप्लीट कोर्स। अच्छी आपकी तैयारी होगी। पीसीएस वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड जीके कोर्स। अगर आप जो 7वां 8वां पेपर है उसके लिए बहुत काम आएगा वो कोर्स, आप लोग ले सकते हैं। ठीक है। बाकी भाई हमेशा पॉजिटिविटी बना के रखें। मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी जॉब ज़िंदगी से बड़ी नहीं होती। हाँ, प्रिपरेशन करना चाहिए और मैक्सिमम 2-3 साल देने चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को। अगर 2-3 साल 4 साल में नहीं होता और अच्छे घर से आप हो तो 5 साल मैं बोलता हूँ। अगर आप गरीबी का सामना कर रहे हो तो 2-3 साल बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आपको भाई अपने परिवार को भी देखना, सब चीज़ें देखनी है, तो आपको कुछ और देखना चाहिए। हाँ, जो घर से स्टेबल है वो भाई प्रिपरेशन कर सकता है एक लंबे समय के लिए भी। बट मैं नहीं मानता दोस्तों, अगर 1 साल भी आप डेडिकेशन से, कॉन्फिडेंस से, पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रेटजी से, स्मार्ट स्टडी से अगर पढ़ाई करते हैं तो ग्रुप सी का 1 डे एग्ज़ाम निकालना बेहद आसान है। उसके लिए आपको थोड़ा अपनी जो बेसिक नॉलेज है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, उसको मजबूत करना होता है, और साथ ही रिवीजन, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट और फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाने होते हैं। और यही सफलता का मेन कारण बनता है, क्योंकि मैं खुद इतने सालों से इस फील्ड में हूँ, तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जो आदमी ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट और फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट लगाता है ना, तो उसके सिलेक्शन के चांसेस 99% बढ़ जाते हैं। 1% तो 1 डे एग्जाम में लक हमेशा होता है दोस्तों, ये मान के चलो। ठीक है। बाकी इसी के साथ विदा लेता हूँ दोस्तों। फिर से एक बार आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। कल मैंने एक वीडियो दिया है नए बच्चों के लिए कि ग्रुप सी की प्रिपरेशन 2024-25 के लिए कैसे करें, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी बुक्स का आपको रेफरेंस लेना चाहिए। तो वो वीडियो पक्का देखना भैया, वो आपका जीवन बदल देगी अगर आप बहुत डेडिकेटेड तरीके से तैयारी करना चाहते हैं। मैं आपको जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय देवभूमि।